अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जुमे का दिन था लेकिन आपका फ्राइडे कमेंट बॉक्स आप तक नहीं पहुंच सका। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे नमाजियों में से एक साहब हैं जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी अहलिया का कल इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फ़रमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और आप सभी से दरख्वास्त ये है कि उनके लिए आप इसाले सवाब ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है मोहतरमा ज़किया कमर का। सवाल ही कर रही हैं, मुफ्ती साहब अगर हम ज़ईफ़ हदीस पर अमल करेंगे तो क्या बराबर सवाब मिलेगा? देखें, ज़ईफ़ हदीस जो होती हैं कभी उन पर अमल किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है, तो वो कुछ शराइत हैं उनकी। हाँ, जो आम तौर पर आप तक पहुंचती हैं तो आप उनका मेरे ज़रिए से या किसी आलिम के ज़रिए से तहक़ीक़ करा लें कि इस पर अमल करना चाहिए या नहीं। तो जिस हदीस पर, जिस ज़ईफ़ हदीस पर आप अमल करेंगे उसमें जो सवाब है वो मिलेगा ज़रूर आपको। जिस पर अमल नहीं करना होता तो उस पर तो नहीं करना होता है, लेकिन जिस पर करना होता है उस पर जब आप अमल करेंगे तो आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। इसके बाद सवाल है भाई मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी का। वो कह रहे हैं माशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे कहना है कि ईमान क्या है, बताएं ईमान किसे कहते हैं? शायद भाई ये क्लिप जो है हमने पहले भी अपलोड कर रखी है, इंशाल्लाह आप उसको वहाँ देख लीजिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप और सवाल भी वो आप ही का था। इसके बाद सवाल है महमूद मुश्ताक साहब का। सवाल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि सोना और चांदी कितना होना ज़रूरी है ज़कात के लिए? सिर्फ सोना है, सिर्फ अगर सोना, पैसा भी ना हो, चांदी भी ना हो, सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोला सोना होना ज़रूरी है। सिर्फ चांदी हो और कुछ ना हो तो 52.5 तोला चांदी होना ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा सोना और थोड़ी सी चांदी है तो दोनों को जमा करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। अगर उसकी कीमत इतनी है कि उससे 52.5 तोला चांदी आ जाती है तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी, थोड़ा सा पैसा है तो इन तीनों को मार्केट वैल्यू उसकी निकालेंगे, सोना चांदी के और पैसे को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या इससे 52.5 तोला चांदी आ जाती है तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और अगर चांदी ना हो, थोड़ा सा सोना है और पैसे हैं तो थोड़ा सा सोना उसकी मार्केट वैल्यू पता करेंगे और वो पैसा जो आपके पास है उसको देखेंगे। अगर दोनों को मिलाकर 52.5 तोला चांदी आ जाती है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर थोड़ी सी चांदी है और पैसा है तो चांदी की मार्केट वैल्यू निकालेंगे और पैसे से उसको मिलाकर देखेंगे। अगर उस पैसे से और चांदी को मिलाकर 52.5 तोला चांदी आ जाती है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। इसके बाद भाई मोहम्मद आयान सवाल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हज के ताल्लुक़ से चंद सवालात हैं। नंबर 1, मुफ्ती साहब हज का सफ़र तकरीबन कितने दिनों का होता है? देखिए, हज का सफ़र कितने दिनों का होता है, इसके दो जवाब हैं। एक ये कि हज के जो अरकान हैं वो कितने दिनों में किए जाते हैं, यानी हज कितने दिनों में किया जाता है, एक तो ये। दूसरा है कि हमारे यहाँ से लोग कितने दिनों के लिए हज के लिए जाते हैं, यानी कितने दिन पहले यहाँ से चले जाते हैं और कितने दिन बाद आते हैं। तो जो हुज्जाज इकराम यहाँ से जाते हैं वो तो मेरे ख्याल से 40 दिन के टूर पर जाते हैं, क्योंकि उनको मदीनतुल मुनव्वरा भी जाना होता है। तो वो सिर्फ हज करने ही के लिए ही नहीं जाते, बल्कि ज़ियारत रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए भी जाते हैं। और यकीनन ये सवाब का बाइस है। वहाँ कोई जाए, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें भी ये जो है सआदत नसीब फ़रमाए कि वहाँ जाकर सलातो सलाम पढ़ने की सआदत हमें नसीब हो। तो ये वाकई सआदत की बात है कि रोज़ा रसूल पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो। बहरहाल, तो हुज्जाज इकराम यहाँ से जो जाते हैं वो 40 दिन के लिए जाते हैं, उनका टूर जाता है। टूर में कह रहा हूँ, कोई आप गलत माना में ना लीजिएगा। अच्छा, फिर ये कहना कि हज का अब हज के अरकान कितने दिनों में पूरे होते हैं, नहीं, हज कितने दिनों में होता है, उसका जवाब ये है 5 दिन में। 8 ज़ुल्हिज्जा से 9, 10, 11, 12 तक, यानी ईद उल अज़हा के 2 दिन पहले से ईद उल अज़हा के 2 दिन बाद तक। 8, 9, 10 को ईद उल अज़हा होती है, 11 और 12 ये 5 दिन होते हैं जिसमें हज के अरकान को किया जाता है। नंबर 2, हज के सफ़र के दौरान नमाज कसर पढ़नी होगी या पूरी? देखें, ये सवाल इस बेस पर होगा कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। हुज्जाज किराम जो यहाँ से टूर पर जाते हैं वो अगर मुझे नहीं पता कैसे कैसे जाते हैं कि कितने दिन वो रुकते हैं। अगर यहाँ से कहीं भी वो जा रहे हैं, मसलन मदीनतुल मुनव्वरा वो उतरेंगे, तो वहाँ अगर उनकी रुकने की नीयत 15 दिन की है और वहाँ 15 दिन रुकते हैं या रुकते नहीं रुकते, नीयत उनकी 15 दिन की है क्योंकि उनका तो पहले से तय होता है, वो अपनी मर्ज़ी से तो कहीं नहीं जा सकते। जो यहाँ से जिसके ज़रिए से वो जाते हैं
तो यहाँ से उनका तय होता है, रूट बना हुआ कि आपको इतने दिन मदीनतुल मुनव्वरा में रहना है और आपका रूम नंबर और फ्लैट नंबर ये है वगैरह वगैरह। तो वो इस बेस पर चलते हैं। तो अगर मदीनतुल मुनव्वरा में उनको यानी किसी भी एरिए में 15 दिन रुकना है, उन्हें बताया गया है कि आपको वहाँ 15 दिन रुकना है, तो जाहिर है जब उन्हें बताया गया 15 दिन रुकना है तो उनकी नीयत 15 दिन की हो जाएगी। तो वहाँ जब उन्हें 15 दिन रुकना है तो फिर उन्हें कसर नहीं करनी होगी, जो है नमाज मुकम्मल पढ़नी होगी। लेकिन अगर उन्हें पहले ही बता दिया गया कि आप मदीना में मसलन 10 दिन रुकेंगे और फिर दूसरी जगह आप जाएंगे, ऐसे ऐसे रुकेंगे, तो फिर वो इस बेस पर है। नहीं, अगर कहीं 15 दिन या उससे ज़्यादा रुकने की नीयत है तो फिर कसर नहीं है, और अगर कम की नीयत है तो कसर है। मेरे ख्याल से हुज्जाज किराम जो जगह जाते हैं वो मदीनतुल मुनव्वरा है और मक्कतुल मुकर्रमा। तो अगर मदीनतुल मुनव्वरा में 15 दिन से कम रुकते हैं तो वहाँ कसर है, तो अगर वहाँ कम रुकते हैं तो यकीनन मक्कतुल मुकर्रमा में ज़्यादा रुकते हैं, वहाँ पर फिर क्या है, कसर नहीं होगी। हाँ, फिर ये है कि अगर मक्कतुल मुकर्रमा से कहीं वो जाते हैं जो है हुदूद सफ़र में, तो फिर उस बेस पर होगा। मैं इससे ज़्यादा भी नहीं कह सकता, क्योंकि हुज्जाज किराम जो यहाँ से जाते हैं उनका टूर किस तरीके का होता है मुझे उसका ज़्यादा इल्म नहीं है। अच्छा, अब सवाल इनका ये है, मुफ्ती साहब बहुत मेहरबानी होगी अगर आप किसी वीडियो में हज में की जाने वाली बहुत सी आम गलतियों के बारे में बता दें ताकि उन गलतियों से बचा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज के ताल्लुक से जाने अनजाने में हो जाने वाली गलतियों के बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, लेकिन आसान तरीका उसका ये है कि आप लोग सवाल करें। वैसे हज में आमतौर पर लोगों से गलतियाँ हो ही जाती हैं, जिससे गलती ना हो ये बहुत मुश्किल है, हो जाती हैं। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम ने सुनाया था, जब वो तहावी शरीफ का दर्स दे रहे थे तो उस वक्त हज का बयान चल रहा था। उन्होंने इस वक्त वाक़या एक सुनाया था कि एक शख्स हज करने के लिए आए, जिनकी दाढ़ी वाड़ी थी, दूर से आलिम मालूम होते थे। तो उन्होंने हज करते में शायद किसी एक रुकन में, मेरे जहन में नहीं किस रुकन में, कोई गलती उनसे हो गई, उन्होंने गलती कर दी। तो एक शख्स ने उन्होंने देखा, अरब का एक शख्स था, उसने देखा, वो उनसे कहने लगा कि अगर तुम हज करने आने से पहले या यहाँ आने के बाद मुल्ला अली कारी हनफ़ी की किताबुल हज पढ़ लेते तो ये गलती ना करते। तो वो कहते हैं कि मैं ही मुल्ला अली कारी हूँ। तो जिसने किताबुल हज लिखी हो, जो इतना बड़ा आलिम हो, जिसका सामने वाला हवाला दे रहा है, उनसे भी गलती हो जाए तो इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। बहरहाल ये कि भूल चूक की वजह से भी हो जाती हैं। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही, मुफ्ती साहब सवाल है कि कितनी उम्र के लड़कों से पर्दा करना चाहिए। पहले ये समझें कि लड़के बालिग किस उम्र में हो जाते हैं, फिर ये कि पर्दा कब करना चाहिए तो आसान होगा। लड़कों की जो बुलूगत की उम्र है वो मैक्सिमम 15 साल है, यानी 15 साल के बाद चाहे उसके बदन पर कोई आसार बुलूगत ज़ाहिर हो या ना हो, वो बालिग शुमार होता है शरीयत की नज़र में। 12 साल से पहले अगर कोई बच्चा ये दावा करे कि मैं बालिग हूँ तो वो काबिल कबूल नहीं है। फ़ुक़हा ने जो उम्र बताई है आसार बुलूगत के ज़ाहिर होने की, वो 12 से 15 के दरमियान है। 12 के 15 के दरमियान में आसार बुलूगत ज़ाहिर हो जाते हैं। अगर 15 से उम्र क्रॉस कर गई और आसार बुलूगत ज़ाहिर नहीं हुए हैं तो वो बच्चा बालिग नहीं है, और 12 के बाद कभी भी आसार बुलूगत ज़ाहिर हो जाए तो वो बालिग है। यानी इससे इतना पता चला कि 12 के बाद बच्चा कभी भी बालिग हो सकता है, और 15 में तो यकीन है कि वो बालिग हो चुका है। तो 15 साल का जो बच्चा है उससे तो पर्दा करना लाजमी है, ये बात है। अब सवाल ये है कि क्या बालिग होने की बुनियाद पर पर्दा किया जाता है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि पर्दे की जो बुनियाद है, जो बालिग है गैर महरम, उससे तो पर्दा है ही। लेकिन वो बच्चे जो मुराहिक हैं, मुराहिक किसे कहते हैं, वो जिसमें शऊर पैदा हो जाए इन चीज़ों के, जिसमें डिज़ायर्स आने लगें, जो माइल होने लगे किसी लड़की की तरफ, जिसमें इन मसाइल की तमीज़ हो, तो ये आज के ज़माने को देखते हुए आपको समझना चाहिए। 12 साल और इससे भी आगे पीछे कर लें आप, तो जो बच्चा जिस समझ का हो, अगर कोई ऐसा बच्चा है 12 साल का है लेकिन वो इन चीज़ों से दूर है, वो बिल्कुल उसका जहन आपको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की तरफ नहीं है, वो जहनी तौर पर बच्चा ही है, उसको इन चीज़ों का शऊर नहीं है, तो उससे पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा 11 साल का है और वो इन चीज़ों में, क्योंकि आज का ज़माना कैसे चल रहा है आपको मालूम है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, फिर मोबाइल पर टिकटॉक है, फिर टिकटॉक पर सारी बेहयाइयाँ हैं, और हर वो चीज़ जो हमने या आपने कभी अपने बचपन में सोची भी नहीं थी, वो सारी चीज़ें बच्चों की निगाह के सामने है। क्या नहीं दिखाया जा रहा है मैं आपको बयान नहीं कर सकता, किसिंग सीन तो आम हो गए। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे देख रहे हैं तो जाहिर है उनके जहन में ये शऊर पैदा होगा, डिज़ायर्स आएंगी, ख़यालात आएंगे, वो अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जब जिस बच्चे में पाई जाती हूँ कि वो उसके बस क्या कहा जाए, तो उससे पर्दा करना ज़रूरी है। फ़ुक़हा ने यही फरमाया, उसके लिए बालिग होना ज़रूरी नहीं है, अगरचे वो 12 साल का ही हो, 11 साल का ही हो, लेकिन अगर उसके अंदर ऐसी जो है डिज़ायर्स हैं कि वो लड़कियों और लड़कों में फ़र्क जो है वो उसको अच्छे से समझता है
और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो फिर उससे पर्दा करना ज़रूरी है। इसके बाद सवाल है मोहम्मद बिलाल साहब का। सवाल ये कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपके इल्म में खैर बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी भी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में भी बरकत अता फ़रमाए। सवाल ही कर रहे हैं, हज़रत क्या परी का अमल करके किसी और को दिया जा सकता है? ज़रूर रहनुमाई फ़रमाएँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले आपसे एक सवाल ये है कि परी का अमल किस तरह किया जाता है? मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि परी का अमल किस तरह करते हैं, कि परी का अमल क्या है, यानी परी का अमल करना क्या होता है उसमें। कहीं उसमें शिरकिया कुफ्रिया कलिमात तो नहीं कहने होती हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये कुफ्र और शिरक है। दूसरे के लिए करना तो बात की बात है, अपने लिए ही करना कुफ्र शिरक है। और अगर इसमें कोई ऐसे कलिमात का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो कुफ्र और शिरक हों, तो फिर उसको कुफ्र और शिरक तो नहीं कहा जाएगा। तो पहले ये बताया जाए ये अमल करना कैसा है, तो उसके बाद बताया जाएगा। और ये कि दूसरे के लिए अमल, तो दूसरे के लिए करने का क्या मतलब है? उसकी हेल्प के लिए, तो फिर हेल्प के लिए तो जायज़ होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो अमल है क्या, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो पहले आप बताएं, फिर आपको बताया जाएगा। इसके बाद सवाल कर रहे हैं भाई मोहम्मद शाहरुख, कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दो सवाल हैं नमाज जनाजा के ताल्लुक़ से। सवाल नंबर 1, नमाज जनाजा में मुँह ऊपर उठाना कैसा है? नमाज जनाजा में मुँह ऊपर उठाना, शायद तकबीर के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को देखा है और ये लोगों ने सवाल भी किया हमसे पर्सनली कि जब इमाम साहब तकबीर कहते हैं तो लोग हाथ तो बांधे हुए होते हैं लेकिन मुंह ऊपर उठाते हैं, इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहते हुए मुंह ऊपर उठाते हैं। तो शायद सवाल ये है, अगर ये है तो ये ज़रूरी बल्कि दुरुस्त ही नहीं है। नमाज जनाजा के तरीक़े में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आप तकबीर कहते हुए मुँह ऊपर उठाएँ, ये लोगों की अपनी गलती है जिसको लोग करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि नमाज जनाजा में इमाम साहब जो दुआएं वगैरह पढ़ते हैं तो मुक्तदी क्या पढ़ें? मुक्तदी भी वही पढ़ें। अब क्योंकि मुक्तदी सीखते नहीं हैं, मुक्तदी ने यह समझ रखा है कि शायद ये इमाम की ज़िम्मेदारी, इमाम कर ले, हमारा बेड़ा पार है, हमें करने की ज़रूरत है ही नहीं है, तो वह इसलिए करते नहीं हैं। लेकिन लोगों की गलती है ये बहुत बड़ी कि लोग करते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो इमाम को पढ़नी है वो मुक्तदियों को भी पढ़ना है। इसके बाद भाई मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको एडवांस में ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी ईद उल अज़हा करीब आने वाली है, तो लिहाजा मेरे ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से चंद सवालात हैं। सवाल नंबर 1, क्या भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है? जवाब इसका ये है कि भैंस की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, कह रहे हैं, सवाल नंबर 2, हमारे महल्ले में ईद उल अज़हा की नमाज़ थोड़ी ताख़ीर से पढ़ी जाती है, जबकि दूसरे महल्ले में ईद उल अज़हा की नमाज़ जल्दी पढ़ ली जाती है, तो क्या हम उस महल्ले में जाकर ईद की नमाज़ पढ़ कर आकर कुर्बानी कर सकते हैं? तो क्या कुर्बानी करना दुरुस्त होगा या हमें हमारे ही महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है? आपको अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे महल्ले में जाकर वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ कर आ सकते हैं। वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ कर आप आ जाएँ और कुर्बानी कर लें, आपका कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है? बिल्कुल, ये तो सआदत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना सआदत की बात है और करना चाहिए। ये सवाल मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है कि लोग इसको नाजायज़ समझते हों, और अगर कोई हो तो अल्लाह मालिक है। चौथा और आखिरी सवाल, कह रहे हैं, कुर्बानी का वाजिब होने का सबब क्या है? किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है? तो कुर्बानी के जो वाजिब होने के सबब हैं वो 4 हैं। पहला सबब इंसान का आज़ाद होना, ग़ुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2, मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3, अय्याम कुर्बानी में यानी कुर्बानी के दिनों में मुकीम होना, मुसाफिर ना हो। चौथी शर्त, अय्याम कुर्बानी में मालिक निसाब होना, यानी जो निसाब है ज़कात का उसके बक़द्र उसके पास माल और दौलत का होना। तो ये चीज़ अगर उसके पास पाई जाएगी तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लिहाजा ऐसे शख्स को कुर्बानी ज़रूर करना चाहिए। अगर वो कुर्बानी न करेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सख्त नाराज़ होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।